हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 7 की फर्स्ट वर्कशीट आई है न्यू, जो कि है सामाजिक विज्ञान की। और आपका आज का टॉपिक है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ठीक है, ये सारी डिटेल्स अपने पेज के ऊपर लिख लेंगे। सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 7 वर्कशीट नंबर 1, अपना नाम, आज की डेट 9 जुलाई, कक्षा अध्यापक का नाम और टॉपिक का नाम हमारा सौर मंडल, आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल सुनते ही हमें सबसे पहले तो सौर से सूरज याद आता है, और हमें सबसे पहले क्या याद आता है, हमारी अपनी पृथ्वी, है ना, और बाकी सारे ग्रह, है ना। तो ये जो सब है ना, सूरज, पृथ्वी और बाकी के सब ग्रह जो हैं, बाकी के 7 ग्रह जो हैं हमारे, जो सौर मंडल का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ देखो चांद दिख रहा है आपको यहाँ पे, तारे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। पिंड मतलब क्या होता है बेटा, ये वर्ड समझ लो, वस्तु, कोई भी चीज़। ठीक है, लेकिन खगोलीय मतलब ब्रह्मांड में जो है, ठीक है, जो हमारे यूनिवर्स में पाई जाती है ऊपर, है ना। हम ऊपर स्काई में देखते तो हमें मून दिखता है रात को, दिन में हमको सन दिखता है, और रात को हमें तारे भी दिखते हैं कभी कभी, है ना। तो ये सब क्या है, ये खगोलीय पिंड होते हैं। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारे खगोलीय पिंडों में से एक है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे इसमें। ठीक है, मैं आपको ना एक मूवी है कुछ कुछ होता है, सबने शायद देखी होगी, शाहरुख खान और काजोल थे उसमें। उसका एक सीन मुझे याद आ रहा है, जब मैंने ये वर्कशीट देखी, उसमें शाहरुख खान काजोल को बोलते हैं, देखो अंजलि, अंजलि देखो टूटता तारा। अंजलि क्या बोलती है, कहाँ है कहाँ है, कहता है, अरे इडियट, ऊपर देख ऊपर। अंजलि नीचे ढूंढ रही होती है ज़मीन पर। तारा है तो ऊपर होगा आसमान में, है ना, और टूट रहा है और टूटते टूटते नीचे आ रहा है। ठीक है, और नीचे आके गिरेगा तो धरती पे ही, है ना, लेकिन उस समय वो ऊपर से नीचे आ रहा था, क्योंकि आसमान से ही, स्काई से ही वो नीचे आता है। तो ऐसे कुछ जो तारे होते हैं, जो टूटता तारा जिसको बोलते हैं ना, उसका भी कुछ नाम होता है, उनको हम बोलते हैं उल्का पिंड। ये देखो, ये वर्ड दिख रहा है आपको, उल्का पिंड बोलते हैं उनको। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं बेटे, ब्रह्मांड में ही हमारे होती हैं ये। ठीक है, और ये अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर टूटती हुई तेज़ी से आती दिखती है, एक धार की तरह आती दिखती है हमें, है ना। लेकिन जब ये आ रही होती हैं तब हम इसको बोलते हैं उल्का। लेकिन जब ये हमारे वायु, हमारी पर्यावरण जो है, वायुमंडल है, उससे गुजर के जब कुछ उसका हिस्सा पृथ्वी पर गिरता है ना, और वो जल जाता है हमारी वायुमंडल से आके, तब हम उसको बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, याद रखना आपने इस चीज़ को। पिंड का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, वस्तु, है ना, तब बोलते हैं हम इसको उल्का पिंड। ऑलराइट, तो ये याद रखना आपने। अब आप कुछ कुछ होता है से टूटते तारे से हमेशा याद रखोगे उल्का पिंड, तो उल्का पिंड को हम टूटते तारा भी आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई इसकी बात। अब हम ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें इन चित्रों को देखना है और इसके आगे हमें पहचान के लिखना है ये सब क्या है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर दिया हुआ है, ये संकेत दिए हुए हैं हमें, देखिए ये सारे संकेत दिए हैं, तारा, चंद्रमा, ग्रह, उल्कापिंड, सूर्य और क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह भी क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले ही। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, ग्रह वर्ड दिख रहा है आपको, ग्रह क्या होते हैं, जैसे कि ये जो सारे हमारे ग्रह हैं ना, ये हमारे सारे ग्रह हैं, है ना। तो इनका तो पहले आंसर ही लिख देती हूँ मैं, ये है ग्रह। ठीक है, सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, हमारे सौर मंडल में ग्रह, प्लैनेट्स, है ना। लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे ब्रह्मांड में जो ये चीज़ें थीं, कुछ पिंड थे जो पूरी तरह से ग्रह बन नहीं पाए, ठीक है, वो क्षुद्र ग्रह का नाम उनको हमने दे दिया। और ये जो ग्रह हैं, ये छोटे मोटे, तुम कह लो कि ब्रह्मांड के कुछ रॉक्स हैं ये, ठीक है, पत्थर के टुकड़े हैं। कोई तो बहुत ही छोटे हैं और कोई पर्वत जितने बड़े हैं। ठीक है, इतना ऐसा साइज़ है, छोटे से बड़ा, इतने बड़े बड़े साइज़ के हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो हैं कहाँ घूम रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके बीच में घूमे जा रहे हैं ये। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, जुपिटर, बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है ना, और मंगल, मार्स, तो उसके बीच में ये घूमते रहते हैं। क्या, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, याद रहेगा ना, समझ गए ये दोनों को, उल्का पिंड भी समझ गए होगे और क्षुद्र ग्रह भी। अब आगे जब भी वर्ड आएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिल करते हैं। सबसे पहले ये बताओ ये क्या है, ये तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले ये हमारा है सबसे फेवरेट तारा, सूर्य। सूर्य एक तारा है, याद रखना। ठीक है,
क्योंकि ये हमारी पृथ्वी के इतनी पास है। पास का मतलब ये नहीं है कि ये छू लिया पास का मतलब कि बाकी और जो इतने सारे तारे हैं उनसे काफ़ी पास है। इसकी जो रोशनी है, इसकी जो ऊष्मा है वो हम तक पहुंचती है, इसलिए हमारा ये पास वाला तारा है। ठीक है, सूर्य है ये। उसके बाद यहाँ पे देखो तारे दिख रहे हैं बड़े सारे, तो ये हो गया तारा, यहाँ पे लिख देंगे आप। नेक्स्ट चंद्रमा है, ये चंद्रमा लिख देंगे हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिख दिया है ग्रह। और नेक्स्ट ये क्या है, ये देखो टूटता हुआ आ रहा है, टूटता तारा, क्या था, उल्का पिंड। ठीक है, ये हो गया उल्का पिंड। नेक्स्ट लास्ट बचा है क्षुद्र ग्रह। मैंने आपको बताया था ना, देखो लग तो रहा है ना एक प्लैनेट की तरह ही है ये, कि ये ग्रह की तरह लग रहा है, लेकिन है नहीं पूरी तरह से, एक पत्थर का टुकड़ा ही है ना। तो ये हो गए क्षुद्र ग्रह, हो गए ये सारे। आप इसको अपनी कॉपी में ना 1 2 3 4 करके लिख लेना। अगर ड्राइंग बना सकते हो इनकी, वेरी गुड, बना लेना। चिपका सकते हो तो चिपका लेना, याद हो जाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अभी मैंने आपको सब समझा दी है। ठीक है, अब देखते हैं आपको एक्टिविटी 1 क्या करनी है। सौर परिवार का एक चित्र बनाना है अथवा इंटरनेट से उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाना है। तो आपको पूरा जो हमारे सोलर सिस्टम का जो एक चित्र है वो बनाना है, जिसमें अब सारे हमारे 8 के 8 ग्रह दिखाएंगे, और इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो आप, अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको उसको चिपकाना है। ठीक है, आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो इंटरनेट से आप फोटो ले सकते हो, चिपका भी सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए, सूर्य डैश के केंद्र में स्थित है। किसके केंद्र में स्थित है? सौर मंडल। तो ये नंबर 1 सौर मंडल। ये बहुत डैश है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये बहुत बड़ा है। डैश सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मैंने अभी आपको बताया ना, हमारे सबसे पास तारा है, हमें इसी से ऊष्मा, गर्मी मिलती है, प्रकाश मिलती है। क्या है? सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट, डैश के पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। किसके पास नहीं होती अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश? ग्रहों के पास। ठीक है, प्लैनेट्स के पास। हम जैसे अर्थ है, हमारे पास क्या अपनी ऊष्मा है? नहीं है। अर्थ को कहाँ से लेनी पड़ती है? अपना प्रकाश कहाँ से लेना पड़ता है? सूरज से, है ना। ये तारों से ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करते हैं। तो क्या तारों से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं? ग्रह। सूर्य भी एक डैश है। क्या है सूर्य? मैंने अभी बताया आपको, सूर्य एक तारा है। ठीक है, सौर मंडल के सभी डैश ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो सौर मंडल के सभी कितने ग्रह हैं? यहाँ पे लिखा है ना, 8 ग्रह लिख देना। मैं नीचे अभी इनके ना 1 2 3 4 करके आंसर्स भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये तो मैं भी आपके साथ साथ पढ़ भी रही हूँ ना, इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। ऐसे क्लियर नहीं आ रहा ना, मैं नीचे लिख दूंगी 1 2 3 4 करके। ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं कक्षा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। किसकी कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं? ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मंगल और कहाँ गया, बृहस्पति। ठीक है, उसके बीच में पाए जाते हैं। ओके, हो गया ये। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। वो तो है ही, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह क्यों है? कमाल का। सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यहाँ ये अद्भुत इसलिए क्योंकि पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यहीं पे पानी है, वायु है, पृथ्वी है, यहाँ पे लैंड है, लोग अपना घर बना सकते हैं, लोग यहाँ पे वायु में ऑक्सीजन में सांस ले सकते हैं, और जीव जंतु यहाँ पे हैं, पादप हैं, पौधे हैं, सब है। पृथ्वी ना अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। ये याद रखना आपने, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है वो पानी से ढका हुआ है। कभी आपने अगर मैप देखा हो या ग्लोब देखा हो, चित्र देखा हो, गूगल पे देखा हो, अपनी किताब में देखा हो, आप हमेशा देखेंगे पूरा
जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसमें सबसे ज़्यादा नीला रंग दिखता है आपको। नीला रंग किसका रंग होता है? पानी का, ठीक है, तो समुद्र का, ठीक है, या महासागरों का, ठीक है, आपको नीला रंग दिखता है वहाँ पे। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये नंबर 1 हो गया आपका। शुक्र है हमारा वीनस, जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है इसको, तो नंबर 2। बुध हो गया मर्क्यूरी, जो कि है सूर्य से सबसे नज़दीक, ठीक है, नंबर 3। फिर आ गई पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी, नंबर 4। और लास्ट वरुण, जो सूर्य से सबसे दूर है, ठीक है, नंबर 5। ओके, देख रहे हो थोड़े थोड़े हमारे दिन के हिसाब से हैं ये नाम, देखो याद हो सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिलान। मैं नीचे अभी आपको उनके आंसर लिख देती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स के, आप उसको देख के अपनी नोटबुक में पूरे पैराग्राफ को लिख लीजिएगा और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको अंडरलाइन कर देना, ठीक है, या कलर से कलर कर देना, उसको अलग से दिख जाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर नीचे कमेंट में करेंगे अपने नाम के साथ। चलिए बताइए मुझे, सौरमंडल के कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? सौरमंडल के कौन से ग्रह पर इस समय जीवन संभव है? आपको इसका उत्तर नीचे देना है कमेंट्स में, ठीक है, और अपने नाम के साथ देना, अपने क्लास के साथ देना, ताकि हमें पता चल जाएगा कि किसने आंसर दिया है। ऑलराइट, लेट्स सी किसको ये वर्कशीट में समझ में आई है बहुत अच्छे से। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्कशीट। टिल देन मोनिका मैम इज सेइंग बाय बाय।